जयशंकर की ढाका में दस्तक और इसके पीछे अब बड़ी वजह सामने आ गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश क्यों पहुंचे। असली सवाल ये है कि जब हाल के महीनों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, जब दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बढ़ी, जब माहौल बेहद संवेदनशील था, तब भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। और सबसे अहम बात, आखिर जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात क्यों की। इस पूरी खबर को समझने के लिए हमें बांग्लादेश की राजनीति की जड़ में जाना होगा, क्योंकि बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास असल में बैटल ऑफ बेगम के इर्द गिर्द घूमता रहा है। एक तरफ है शेख हसीना, बांग्लादेश को आजाद कराने वाले शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, वही शेख मुजीब जिनकी हत्या सैन्य तख्ता पलट में कर दी गई थी। दूसरी तरफ है बेगम खालिदा जिया, जिनके पति जनरल जियाउर रहमान पहले आर्मी चीफ बने, फिर राष्ट्रपति बने और बाद में उनकी भी हत्या एक सैन्य तख्ता पलट में कर दी गई। दोनों परिवारों ने सत्ता गंवाई, दोनों ने हिंसा देखी और आगे चलकर यही दो महिलाएं बांग्लादेश की राजनीति की सबसे ताकतवर चेहरों के रूप में उभर गई। शेख हसीना ने भारत के साथ रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदला, जबकि खालिदा जिया की राजनीति ने धीरे धीरे भारत विरोधी रंग लेना शुरू किया। खासकर 1991 में प्रधानमंत्री बनने के बाद खालिदा जिया ने ऐसे फैसले किए जिनसे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दूरी बढ़ती चली गई। पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ी, जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों को राजनीतिक जगह मिली और यही वजह रही कि दिल्ली में बीएनपी को लेकर हमेशा संदेह बना रहा। यहीं से भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव और बढ़ गया। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों की खबरें सामने आने लगी, राजनीतिक हिंसा बढ़ी। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने माहौल को और खराब कर दिया। ऐसे में दोनों देशों के बीच भरोसा कमजोर होता दिख रहा था और तभी एक और बड़ी घटना होती है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बीएनपी की चेयरपर्सन रही खालिदा जिया का निधन हो जाता है। पूरा देश शोक में डूब जाता है और इसी के साथ राजनीति का एक युग समाप्त हुआ। लेकिन इसी क्षण एक नए अध्याय ने भी जन्म दिया, क्योंकि उनके बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद ढाका लौटते हैं। अब तारिक रहमान सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि साल 2026 में होने वाले बांग्लादेश के आम चुनावों में बीएनपी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हो गए हैं। यही वो मोड़ है जहां भारत की रणनीति सामने आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खालिदा जिया के निधन पर सोशल मीडिया के जरिए गहरा दुख व्यक्त करते हैं। इससे पहले जब खालिदा जिया की तबीयत खराब होने की खबर आई थी, तब भी पीएम मोदी ने चिंता जताई, जिस पर बीएनपी की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आई और भारत की सराहना की गई। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर को ढाका भेजा जाता है और वो राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं, ये एक स्पष्ट संदेश था। जयशंकर का ढाका पहुंचना और वहां तारिक रहमान से मुलाकात करना इस बात का संकेत है कि भारत बांग्लादेश की बदली हुई राजनीतिक हकीकत को समझ रहा है और उससे संवाद के रास्ते बंद नहीं करना चाहता। बीएनपी नेताओं के हालिया बयानों में भी साफ दिख रहा है कि पार्टी भारत को लेकर अपने रुख में बदलाव ला रही है। खुद तारिक रहमान कह चुके हैं कि उनकी नीति न दिल्ली न पिंडी बल्कि बांग्लादेश पहले की होगी। उन्होंने पाकिस्तान की राजनीति से दूरी बनाई, जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों से अलग रहने के संकेत दिए। यही वो मौका है जिसे भारत अवसर के रूप में स्पष्ट देख रहा है। जानकारों का मानना है कि फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों और बीएनपी की संभावित अग्रणी भूमिका को देखते हुए जयशंकर को बांग्लादेश भेजना एक सही कूटनीति का हिस्सा है। पूर्व राजनयिकों का कहना है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच संवाद को फिर से शुरू करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत हो सकती है। भारत जानता है कि अगर इस समय दूरी बनाई तो बांग्लादेश पूरी तरह चीन और पाकिस्तान के प्रभाव में जा सकता है। इसलिए भारत ने टकराव नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन का रास्ता चुना। यह दौरा सिर्फ अतीत को सम्मान देने का नहीं बल्कि भविष्य को साधने का प्रयास है। और यही वजह है कि डॉक्टर एस जयशंकर की ये यात्रा भारत के लिए फायदे का सौदा मानी जा रही है। इससे बीएनपी का भारत विरोधी नैरेटिव कमजोर होगा, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा और दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। आज बांग्लादेश की सियासत भी यही समझती है कि भारत को नजरअंदाज करके न सरकार चल सकती है और न ही स्थिरता लाई जा सकती है। शायद यही वजह है कि जयशंकर की ढाका में दस्तक को सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा
जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूं ही जयशंकर को नहीं भेजा। ये भारत का ऐसा कदम है जिसका इंतजार कहीं न कहीं खुद बांग्लादेश की राजनीति कर रही थी। ऐसे में डॉक्टर एस जयशंकर के बांग्लादेश पहुंचने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक राजनीति को आप कैसे देखते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट HCN न्यूज़, दिल्ली।